हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, हम बुक शुरू कर रहे हैं हमारी स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, बीए बीएससी सेकेंड ईयर 4 सेमेस्टर के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी यूनिट होगी उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब जो बेस आपका क्लियर हो जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, जो हमारे चैप्टर नंबर 9th और 10th है उससे यूनिट नंबर 4th बन रही है। तो हम अपना चैप्टर नंबर 9th और 10th करते हैं पहले। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जल्दी। देखो, चैप्टर 9th क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ये चैप्टर इजी है, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए क्वेश्चंस कैसे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चंस पेपर करेंगे, बस। ठीक है, तो देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम एफ से शो करते हैं। ठीक है, एफ से शो करते हैं, और हमारे पास कोई हमारा फंक्शन है। किसका फंक्शन है? हमारे पास टी का फंक्शन है। तो एफ ऑफ एफ टी करेंगे। हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसमें लिमिट होती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की, और एफ टी हमारा फंक्शन है, और उसके साथ में क्या चलता है, ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे फंक्शन इसमें टी में, अगर हमारे पास फंक्शन हमारा एस में एक्स में होता है तो हम क्या लिखते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, एफ एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस आई एस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें बता रखा है जो हमारे पास फंक्शन होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें लिमिट कहाँ तक जाती है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है हमारी लिमिट्स। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो, इसने फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैं ऐसे भी दिखा सकते हैं, एफ़ के ऊपर डैश लगा के, एफ डैश एस, एफ बार एस हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए इन्वर्स फार्मूला होता है। इन्वर्स फार्मूले में क्या होता है, सिर्फ हमें जो इन्वर्स फार्मूला है, अभी आप सिर्फ देख लीजिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब इसको हम देखेंगे, हमको अच्छे से याद हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। उसके बाद में आते हैं फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एफ एस के ऊपर बार एफ एस। अब ये देखो, जो हमारे पास साइन एस टी में होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो साइन और कोसाइन के होते हैं ना हमारे पास, क्या ये इनफाइनाइट फॉर्मूले, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो हमारी लिमिट होती है 0 से इन्फिनिटी होती है। ठीक है, एफ टी क्या, ये फंक्शन है टी का, साइन एस टी लेके चलते हैं। ऐसे ही जो कोस होगा, कोस में हम 0 से इन्फिनिटी लेके चलेंगे, एफ टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस एस टी हो जाएगा, बस। इन्वर्स का फॉर्मूला है, या जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम साथ साथ कर लेंगे। ये देखो, कोस का है हमारे पास। ठीक है, ये एक दो प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्वेश्चंस पेपर में होगी तो हम सोल्व कर लेंगे। हम फिलहाल डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये हमारा। ये एग्जाम्पल मैंने पहले सोल्व कराया था वीडियो में, बट उस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो वीडियो अब दोबारा से बनानी पड़ रही है वीडियो। ठीक है, तो देखो, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। हमें किसका निकालना है, एफ एक्स हमारे पास गिवन है, ई रेज़ टू पावर माइनस ए, इसके बाद में मोड एक्स। हमारे पास देखो ये फंक्शन गिवन है, हमें क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, जहाँ पे जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है, और एक्स की जो लिमिट दे रखी है इसने -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दे रखी है। इतनी बात क्लियर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप होता है, हम देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको। देखो, इसमें सिर्फ हमारे पास देखो फंक्शन दे रखा है। हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमें पता होता है जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, मैंने बताया था आपको, हम एफ डैश एक्स से हम इसको लिख सकते हैं। वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ। देखो, अभी हमारे पास एक्स में फंक्शन है तो हम एक्स लेके चलेंगे, ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स, साथ में हम लेके चलेंगे डी एक्स। इतनी बात होगी ख़त्म। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट हमारे पास हमारा होता है कि हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स की हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू होगी माइनस ई की पावर माइनस में ए मोड एक्स, ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स, हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो, जो हमारे पास जो ये मोड एक्स होता है, देखो इस मोड एक्स में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव भी होता है और एक्स नेगेटिव भी होता है। एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन होगा 0 के, और एक्स नेगेटिव कब होगा, जब एक्स लेस देन होगा 0 के। आपको पता है ना, 0 इस साइड होता है, पॉजिटिव 1 इस साइड, नेगेटिव 1 इस साइड। यहाँ पे -इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या चलेगा, +इन्फिनिटी हमारे पास चल रहा है। ठीक है, तो हमारी लिमिट किस में टूट जाएगी, हमारी लिमिट जाएगी -इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बोल दिया ना इसने, तो हमारी लिमिट कहाँ से जाएगी, -इन्फिनिटी से 0 और 0 से कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। क्योंकि इसमें 0 एक्स है, मतलब ग्रेटर है, पॉजिटिव है, इसमें सारे नेगेटिव है।
तो हमें क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो जाएंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस में ए एक्स, ठीक है, साथ में क्या चलेगा, ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स चल रहा है हमारे साथ में, उसके साथ में चल रहा है डी एक्स, प्लस में ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। देखो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो अब माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो है ये, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव x हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए, पहले ही नेगेटिव है यहाँ पे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तो ज़ीरो, ए ई की वैल्यू ए एक्स हो जाएगी, ठीक है, और ई की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस आई एक्स डी एक्स, प्लस में अब ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो ज़ीरो से इन्फिनिटी में क्या हो जाएगी, प्लस वन प्लस टू, प्लस में वैल्यू चल रही है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हम प्लस एक्स लेंगे, ठीक है, तो ई की पावर माइनस ए एक्स ई की पावर में माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो हमारे पास बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर सकते हैं, ये आपको पता है, बेस सेम होगी तो पावर ऐड कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ई की पावर में हम इसमें से क्या क्या कॉमन ले लूँ, एक्स कॉमन ले लूँ, ए की पावर माइनस आयोटा एस एक्स कॉमन ले लिया डी एक्स, प्लस में ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस कॉमन ले सकती हूँ, ए प्लस में आयोटा एस एक्स कॉमन ले सकती हूँ डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो इतना हमारे पास हो गया, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे और जो वैल्यूज़ हमारे पास है हम उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब देखो इसका हमने इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर ए माइनस आयोटा एस और साथ में एक्स, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, ए की पावर माइनस आई एस, इन्फिनिटी टू ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी, प्लस में इसका भी ऐसे हो जाएगा, ई की पावर में कितना आ जाएगा, माइनस ए प्लस आयोटा एस एक्स अपोन में माइनस का ए प्लस आयोटा एस, ज़ीरो से इन्फिनिटी, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है, जैसे एक्स के टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की टू अपन में टू, ठीक है। अब देखो इतना क्लियर हो गया, अब हम करेंगे वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम यहाँ पे, जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वन अपॉन में ए माइनस में आयोटा एस। देखो ई की पावर जब इन्फिनिटी करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ज़ीरो होती है, ई की पावर हम जब ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पे, ज़ीरो पुट करेंगे तो ई की पावर ज़ीरो कितनी होती है, वन होती है, तो वन अपॉन में ए माइनस में आयोटा एस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे भी अगर हम ऐसे ही पुट करते हैं, ठीक है, इसमें तो पहले इन्फिनिटी आएगा, इसकी वैल्यू क्या आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे फिर ज़ीरो पुट करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस लगाते हैं, यहाँ पे पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस ई की पावर नहीं सॉरी ए प्लस में आयोटा एस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एल्शियम ले देंगे, ए प्लस में आयोटा एस प्लस में ए माइनस में आयोटा एस अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर और एस का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर मतलब माइनस वन और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर टू ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर, ठीक है, जो ये हमारा एग्जाम्पल है हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैंने आपको बहुत धीरे धीरे कराया था कि आपको कुछ समझ आ जाए कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो MDU 2015 में और 13 में आ चुका है, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। इसमें हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है, fx दे रखा है फंक्शन का, k होगी वैल्यू फंक्शन की जब क्या होगा, x 0 और a के बीच में लाई करेगा, और 0 होगी अदरवाइज, मतलब कि इसके अलावा कुछ भी लिमिट होगी तो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो आप यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, k जब x किसके बीच में लाई करेगा, 0 से, मतलब 0 से a साइड पॉजिटिव की साइड में, ठीक है, तब x वैल्यू होगी, बाकी सारी जगह कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, f डैश s, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इक्वल करके f कर्ली ब्रैसेस एफ एक्स इजक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स। अब देखो हमारी जो वैल्यूज़ उसने क्या दे रखी है, उसने बोला है कि भाई अगर k होगा, k कब होगा, जब x की वैल्यू 0 x a के बीच में लाई करेगी, उसके अलावा भाई 0 होगी कहीं पे भी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी होता है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बीच में कितना होता है, 0 होता है, इस साइड कितना हो जाएगा पॉजिटिव है और इस साइड कितना हो जाएगा नेगेटिव है। इसने क्या बोला, x की वैल्यू 0 से लेके a तक, यहाँ तक की वैल्यू उसने क्या बोली है, यहाँ तक की आएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, बाकी कोई भी जगह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो हमारे पास हमारी लिमिट्स टूटेंगी पहले तो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। देखो हमारे इसमें ना माइनस ए का जिक्र नहीं कर रखा, बट मैंने माइनस ए ले लिया, तो माइनस ए नहीं लेते यहाँ पे। इसने 0x a बोला है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हम लेते ही है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू 0 लेंगे, फिर 0 से पॉजिटिव है, फिर ए से इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास 0 से जो a है इसके बीच में सिर्फ वैल्यू होगी हमारे पास, कितनी होगी, k लेंगे, जहाँ पे हम fx को क्या रखेंगे, k रखेंगे। इन दोनों की जगह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। fx की जगह k रखेंगे, e की वैल्यू माइनस आई एस डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। सिंपल इंटीग्रेशन में k कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 से a चल रहा है, e की पावर माइनस एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू 0 से x की a तक चलेंगे। पहले x की वैल्यू a पुट करेंगे, x की वैल्यू फिर 0 पुट करेंगे, ठीक है। माइनस की आ जाएगा, जब x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये सुकुल वो क्यों आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास ये, और e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट हमारा आंसर ये आ जाएगा, ओके। देखो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्टेप फंक्शन, ठीक है। देखो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू √2π/2l, लिमिट दे रखी है -l से l, और 0 होगा कहाँ पे, जब l ग्रेटर देन होगा इससे, l नहीं सॉरी x, रूट जो ये मोड x होगा ग्रेटर देन होगा l से। तो इसके अंदर देखो इसने क्या बोला, -l से l के बीच में जो वैल्यू होगी, देखो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी यहाँ पे होगा, -l से l के बीच में होगा यहाँ पे, ठीक है। इसने बोला -l से l के बीच में होगा, तो हमारे पास कितनी होगी वैल्यू, ये हो जाएगी, बाकी सारी जगह 0 हो जाएगी। तो हम माइनस इन्फिनिटी से -l लेके चलेंगे, -l से l, फिर l से इन्फिनिटी, ठीक है। पहले तो सिंपल फंक्शन हम लिख देंगे, फिर हमने वैल्यूज़ पुट की। अब हम पे बताया -l से l जो पावर है वहाँ पे ही सिर्फ हमारे पास फंक्शन इतना है, तो बाकी दोनों जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको लिखा है यहाँ पे, fx की जगह हमने ये जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, √2π/2l, ठीक है। √2π/2l dx साथ में चल रहा है, -l l जाएगा, e की पावर माइनस एस एक्स √2l dx। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। साइड में 0 है तो 0 लिख सकते हो डायरेक्ट, बट डायरेक्ट 0 नहीं लिखेंगे हम, हमें एग्जाम में थोड़ा सा लेंथी दिखाना होता है क्वेश्चन, तो आप पहले साइड में थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ कीजिए, फिर 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पे क्या किया है, हमारे पास जो √2π/2l था, ये हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल लिया इसको। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होगा, x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, -l से l आ जाएगा, ये एज इट इज़। हमने अब क्या किया, वैल्यूज़ पुट किया। भाई देखो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट किया। पहले तो हमने क्या किया, l पुट किया, फिर नेगेटिव l पुट किया, ये is नीचे चल रहा है हमारे पास, ठीक है। हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे। तो देखो जो हमारा ये है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला बनता है, ये हमारे पास बनता है साइन SL का। SL की जगह अगर SX होता तो SX का फॉर्मूला बना देते, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे आयोटा है और साथ में जो भी कुछ है, ठीक है। तो अगर ऐसे आता है ना, e की पावर में करके आयोटा के साथ कुछ भी आता है, नेगेटिव में e करके माइनस में आयोटा के साथ कुछ भी आता है, तो हमारे पास वो साइन का फॉर्मूला बनता है। कब बनता है, जब इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसको 2 के साथ में। जो इसका मल्टीप्लाई का 2 है ये इसके फॉर्मूले में ही आ जाता है, ठीक है। डिवाइड का 2 हम एज इट इज़ रखेंगे, मल्टीप्लाई का 2 फॉर्मूले में आ गया इसके में, ठीक है। और जो ये फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन SL का फॉर्मूला बन गया, नीचे IS एज इट इज़ रहेगा इसमें, ठीक है। आयोटा से आयोटा काट देंगे हम बाद में, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, फिर हमारे पास कितना बचेगा, √2π साइन SL, ठीक है। जो इसके नीचे का जो हमने 2 लिया था ना, ये इसके फॉर्मूले में चला गया, ठीक है। किस में चला गया, इसके फॉर्मूले में चला गया, e की पावर माइनस SL माइनस में e की पावर माइनस ISL/2, ये इसके फॉर्मूले में आ गया। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन SL का, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चंस में, अगर आपके बीच में फॉर्मूलेज आ जाते हैं तो। देखो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी हमारे KU में आ चुका है, MDU में आ चुका है। स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम इसके भी क्वेश्चंस पेपर कराना, इसके भी, तो फ़िलहाल जितने हो सकते हैं हम उतने करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन fx दे रखा है इसने, -1 है, कम है -1 वैल्यू, जब फंक्शन x लाई कर रहा है -a से 0 के बीच में, a है जब 0 से x से a के बीच में, 0 है अदरवाइज़, मतलब इसके अलावा कहीं भी 0 है, ठीक है। भाई देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं अब हम लोग।
ये आपको समझ आ गया होगा अब कैसे लिखना है। और ना भाई ढंग से लिख के आना इसको, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख के आना, कभी भूल जाओ ऐसे नहीं ऐसे लिखना था, डैश इसके ऊपर लगा दो, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। पहले ये सब्जेक्ट थोड़ी अजीब से है, ठीक है। देखो इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेके चलते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, एफ एक्स ई की पावर में माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स हमने लिख लिया। अब देखो इसमें देखो लिमिट कितनी जा रही है भाई, माइनस ए भी ले लिया, जीरो भी ले लिया, जीरो भी ले लिया, ए भी ले लिया। देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए लेंगे, जीरो भी कंटेन है तो जीरो भी लेंगे, पॉजिटिव ए भी लेंगे, इन्फिनिटी तो हम लेते ही है, ठीक है। तो देखो इसने माइनस इन्फिनिटी से माइनस है, इसने क्या बोला माइनस ए से ज़ीरो, एक्स लाई करेगा माइनस ए से ज़ीरो के बीच में। देखो माइनस ए से ज़ीरो के बीच में कर रहा है तो वैल्यू ले ली -1, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ना मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ज़ीरो से ए देखो भाई यहाँ पे आ जाएगा 1 और बाकी जगह कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमने लिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस है, माइनस ए से ज़ीरो, ज़ीरो से ए से इन्फिनिटी, ओके। देन जहाँ 0 है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, -1 और 1। और जो ये वैल्यूज़ दे के रखती है ना हमेशा फंक्शंस की वैल्यू दे के रखती है हमें, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास माइनस ए से 0 थी, माइनस ए से 0 हमने एफ एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दी, और 0 से जो ए थी, 0 से ए यहाँ पे हमने +1 यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। सोल्व करते हैं, -1 बाहर निकाल लिया, इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका भी सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे भाई, वैल्यूज़ पुट की हमने, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। आप ये वैल्यू पुट करके देख लेना, कुछ हो डाउट तो पूछ लेना, क्योंकि भाई टाइम नहीं है तो इसमें छोटी सी चीज़ें है, वैसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। इंटीग्रेशन लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो करनी आती होगी आप लोगों को, ठीक है। 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं आप और सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आयोटा एस हो जाएगा, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया भाई, सिंप्लीफाई करके हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो ये था ना, देखो ये पोर्शन हमने क्या किया, इसको लिखा आयोटा एस ई की पावर -ISA प्लस में ई की पावर -SA, ठीक है। और ये -1 को हमने -2 लिख दिया। और जो ये चीज़ थी ना, देखो ये हमने देखो यहाँ पे भी की थी इस वाले एग्जाम्पल में, देखो यहाँ पे L था, यहाँ पे SL था हमारे पास, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास आ रहा है SA, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपोन में आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो उस वाले क्वेश्चन में हमारे पास नेगेटिव था तो साइन का फॉर्मूला है, पॉजिटिव है तो किसका बन रहा है, कोस का बन रहा है। वहाँ पे SL था तो SL लिख दिया था, ऐसे है तो ऐसे लिख देंगे। जो 2 था इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 का एज इट इज़ रखेंगे, IS अपोन में 2 कोस SA माइनस में 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आयोटा एस अपॉन में कोस SA माइनस में 1, मतलब 2 इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MDQ लिखे हुए इनके ऊपर आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। अब देखो फंक्शन दे रखा है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू होगी और x लेस देन 0 है तो ये वैल्यू होगी। मतलब सिंपली हमें -इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी जाना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर -इन्फिनिटी टू 0 लेंगे, फिर 0 से क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। एफ एक्स ई की पावर -SX, एफ एक्स ई की पावर -SX। माइनस इन्फिनिटी से जब 0 ले रहे हैं तो हमारे पास कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है वैल्यू। और जब 0 से इन्फिनिटी ले रहे हैं तो हमारे पास क्या दे रखा है, एस ई की पावर -SX। अब 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास दे रखा है एक्स ई माइनस एक्स और की पावर में ई की पावर -SX, इन दोनों को पहले हम इकट्ठा लिखते हैं, एक्स एज इट इज़, ई बेस सेम है, माइनस में माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। ओ भाई पहले जोड़ लेती हूँ मैं इनको, ठीक है, ISX, ठीक है। अब ले लेंगे ई की पावर -1 प्लस में ISX हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आता है, फिर भी एक्स एज इट इज़ लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट साथ साथ हमने लिख दी। फिर माइनस में जो हमारे पास एक्स होगा इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। लिमिट क्या लेके चल रहे हैं, एक्स की पावर इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। इसमें सिंप्लीफाई हमने सिर्फ क्या कर रखा है, इसमें इंटीग्रेशन कर रखा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो कि आपको आता है। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लेना है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज ही हो जाएंगे, जैसे ई की पावर आयोटा थीटा होता है, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाता है, रियल और इमेजनरी पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप देख लेना, बेसिक था बिल्कुल, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना, या डाउट वीडियो ले लेंगे इसकी एक,
जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ेंगी, उसमें मैं आपको करा दूँगी इसको, ठीक है। थोड़ा सा देखना, बस थोड़ा लेंथ ही पड़ जाएगा ये, और मेरे को और भी वीडियोज़ बनानी है 9.2 के ऊपर भी, ठीक है। देखो तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आती है आपकी 9.1, ठीक है। 9.1 नहीं कर रहे हमने एग्जाम्पल कर लिया, आपका बेस क्लियर हो गया। अब हम साथ में क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस पेपर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो बेनिफिशियल हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर